दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। अब तक हमने जो भी कुछ किया उसके अंदर कोई स्टाइल नहीं था, सारी की सारी दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी। लेकिन HTML का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, जितने भी हमने टैग्स पढ़े उनके अंदर अगर हम यूज करेंगे तो उनको थोड़ा रंग बिरंगा बना देगा, उनको थोड़ा स्टाइलिश बना देगा। अभी आप सोच रहे होंगे राहुल भाई आप क्या बात कर रहे हो, सारा सिर के ऊपर से जा रहा है। बस थोड़ी देर रुक जाओ, आपको प्रैक्टिकली बताता हूं HTML का स्टाइल एट्रीब्यूट क्या काम करता है और कैसे हमारा जो हमने अभी तक काम किया है उस दुनिया में थोड़ा सा रंग भर देगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपको एक एक चीज बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम जो सबसे पहले हमारे वीडियो में करते हैं, एक नई फाइल बनाएंगे और इसको नाम देंगे हम styles.html, क्योंकि हम इसमें ये करने वाले हैं। वैसे तो आप जो मर्जी दे सकते हो। उसके बाद वही अपना बॉयलर कोड लिखेंगे और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाता हूं, एंटर करता हूं, हमारा बॉयलर कोड यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही अपना टाइटल देंगे, तो यहां पे हम देंगे स्टाइल्स इन HTML। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेव करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते हैं H2 हेडिंग और यहां पे हम लिखेंगे स्टाइल्स इन HTML। ठीक है, और इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं और यहां से लाइव हो जाते हैं। तो हमारा ये जो फाइल है ये ब्राउजर में खुल जाएगा। आपको पता है बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें आप सीख चुके हो और धीरे धीरे करके आपको कोडिंग अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ये पेज है लाइव हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाइल्स इन HTML लिखा आ चुका है जो हमने H2 हेडिंग से लिखा था। ऊपर हमारा टाइटल में स्टाइल इन HTML आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्टाइल इन HTML हम ये बोल रहे हैं कि जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये काम क्या आता है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये H2 है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक टैग है, हेडिंग टैग है। अगर इसको हमें थोड़ा स्टाइल देना हो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या सिंटैक्स होता है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे आता है टैग नेम, ये सिंटैक्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब सिंटैक्स की बात होती है तो हम बताते हैं किसी चीज का फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले आता है टैग नेम, उसके बाद हम लिखते हैं स्टाइल, ठीक है, उसके बाद दो इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं और उसके बाद बीच में आती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें, आप ये मत सोचना क्या चल रहा है। उसके बाद आता है कॉलम और उसके बाद आती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसके बाद आता है सेमी कॉलम और फिर हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसको देखो, ध्यान से देखना, अभी आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बड़े प्यार से समझ आएंगी। हमारा कोई भी टैग ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक टैग, यहां पे P पैराग्राफ टैग ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैं इसे पीछे ले आता हूं, पैराग्राफ टैग ले लिया। अब हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग टैग नेम हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, स्टाइल आएगा, हमारे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग स्टाइल आ गया, दो इन्वर्टेड कॉमा आ गया। प्रॉपर्टी, हमें किस तरह का स्टाइल लगाना है पैराग्राफ पे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पे हम ले लेते हैं कलर। ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं कलर। ठीक है, और यहां मैंने लिखा, ये एक्चुअली यहां पे ये हो गया। ठीक है, हमने यहां पे ले लिया कलर, फिर उसके बाद कॉलन। अब वैल्यू में क्या देंगे, किस तरह का कलर चाहिए, तो यहां पे काफी सारे कलर्स हैं, आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो। मैंने डाल दिया ब्लू, फिर आएगा सेमी कॉलन, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और बीच में कुछ भी लिखेंगे, हेलो। ठीक है, आई एम ब्लू। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इसको मैं यहां पे सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम यहां पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे इसका कलर ब्लू आ रहा है। समझ आया, सिंटैक्स समझ आ गया। सबसे पहले टैग नेम, टैग नेम कोई भी हो सकता है HTML का। स्टाइल यूज होगा जो कि एक एट्रीब्यूट है, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन कंसेप्ट है। इसके बाद इक्वल्स टू और यहाँ पे कॉमा और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी में हमारा जो भी प्रॉपर्टी है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती है। उसके बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू। समझ आया। अब इस टैग नेम को यहां से मैं हटा देता हूं, ये सिंटैक्स था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद सपोज करो हम बात करते हैं जैसे कि एक बॉडी टैग है। ठीक है, बॉडी क्या होती है HTML में, मैंने आपको बताया था बेसिक फॉर्मेट में, ये जो सारी व्हाइट विंडो है ये हमारी बॉडी है जिसके अंदर हमारा वेब पेज डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बॉडी जो टैग है, यहाँ पे ये मेरा एडिटर खुल गया जिसके अंदर मैं एडिटिंग करता हूं, तो ये हमारी जो बॉडी टैग है ना, इसको हमें स्टाइल देना है। तो सपोज करो मैं इसमें कलर देना चाहता हूं, अभी ये व्हाइट आ रहा है सारा, हम इसको कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, वही इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम करेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम कुछ भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए कर देता हूं ये वाला कलर, सपोज करो ब्लैक ही कर देते हैं, देखा जाएगा। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ब्लैक हो गया। समझ आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो हमारा हेडिंग था ये ब्लैक कलर का था तो दिख नहीं रहा है,
तो हम इसका एक बार कलर चेंज कर देते हैं। ये तो मैं आपको बताना चाहता था कि बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज होता है। तो मैं इसको बीच कलर कर देता हूँ, एक लाइट कलर है जो कि सब कुछ जिस पे विजिबल होगा। ठीक है, ये कलर हमने बीच कलर कर दिया। इसके बाद ये तो आपको पता लग गया कि ये जो हमारा होता है कि बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही H2 है, अगर H2 के अंदर बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इसी कोडिंग को हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं और देखना क्या चमत्कार होता है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो ये बना रहा है ना एरिया, ठीक है, ये देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, इसको मैंने सेव नहीं किया, आई थिंक सो। यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अभी दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने बीज ही दे दिया ना। यहाँ पे बीज थोड़ी देंगे, यहाँ पे तो कुछ अलग देंगे, तो जिससे वो हमें विजिबल हो। तो मैं यहाँ पे येलो दे देता हूँ। येलो देने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये पूरा येलो हो गया यहाँ तक। अब ये यहाँ तक क्यों हुआ, वो है हमारा पिछली वीडियो का कंसेप्ट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वाला। ठीक है, समझ आया ना, जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आया। ये तो हुआ हमारा बैकग्राउंड का। अगर हम चाहते हैं, देखो, अगर हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। अगर हमें सिंपली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल कलर। ये दो चीजें समझ आई। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारी यहां पे जो ये यूज होगी प्रॉपर्टी वो होगी बैकग्राउंड कलर। सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए होगी हमारी कलर। ठीक है, उसके बाद सपोज करो हम यहां पे लेके चलते हैं, हमने एक और पैराग्राफ टैग ले लिया। ठीक है, और यहां पे हमने लिखा हेलो, और यहां पे मैं लिखता हूं आई एम राहुल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेम सिंटैक्स रहेगा, स्टाइल इक्वल्स टू, और यहां पे हम लेंगे फॉन्ट, ठीक है, फैमिली। तो गाइज जैसे ही हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो आप देखोगे काफी सारी फॉन्ट फैमिली हमें सजेस्ट कर देगा। तो आप जो भी लगाना चाहते हो आपको वो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब देखना इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा नया वाला पैराग्राफ आ चुका है। इन दोनों में फर्क है, इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है और इसकी अलग है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं पी और लगाते हैं हम यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे हम दे सकते हैं बॉर्डर किसी भी चीज का। मैं देता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, बॉर्डर ऐसे इस तरीके से लिखने के बाद, और कॉलन। उसके बाद कितना देना चाहते हो, सपोज 2 पिक्सल। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पिक्सल, और 2 पिक्सल का मतलब क्या है, कितना चौड़ा, मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा। इसके बाद सॉलिड, ये भी काफी तरह का होता है, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है। तो हम सॉलिड कर देते हैं कि प्रॉपर एक लाइन, और यहां पे हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे और यहां पे लिखेंगे, ठीक है, हेलो लिख देते हैं सिंपली, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहां पे बॉर्डर लग चुका है। अब ये जो पिक्सल वाली बात थी वो क्या थी, यहां पे देखना 2 की बजाय मैं 20 कर देता हूं। इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूं तो देखना इसकी जो मोटाई है उसको बोला जाता है कि कितने पिक्सल का देना है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। वापस से हम इसे 2 पिक्सल का कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब की बार हम H4 हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं हेडिंग 4, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट साइज अगर चेंज करना हो। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं स्टाइल, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ H4 किस साइज का आ रहा है। अभी देखो छोटा आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर साइज चेंज करना हो आपको तो इसके लिए हम लेंगे फॉन्ट और यहां पे आएगा साइज। ठीक है, वही कॉलन, उसके बाद कितना देना है आपको। ठीक है, तो यहां पे हम देते हैं, सपोज करो 50% कर देते हैं, और इसको हम सेमी कॉलन लगा के बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं तो देखो ये कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 200%। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे तो देखो अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा एक और तरीका होता है देने का, अगर आपको परसेंटाइल नहीं देना, आप दे दो 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल मैंने दिया, इसको सेव किया तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ, सपोज करो 30 की बजाय कर देता हूँ 3 पिक्सल, तो इसका साइज कम हो जाएगा। ये देखो, तो इसका कम हो गया। तो ये चीज क्या है, फॉन्ट साइज कैसे देते हैं वो भी आपको पता लग गया, फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको पता लग गया। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, यहीं पे बता देता हूं।
सपोज करो इसी में एक और हम यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, जैसे कि मैं लेता हूं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा भी हम स्टाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ राइट, सपोज करो मैंने यहाँ पे कर दिया राइट और इसको सेव किया। ठीक है, वही सेमी कॉलम लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये राइट में आ गया। पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हमें विजिबल हो जाए। इसको मैं 30 ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे देखो ये राइट में आ गया। इसी तरीके से 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, आप राइट की बजाय सेंटर भी कर सकते हो, आप यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। 3 चीज़ें हो गई, लेफ्ट राइट सेंटर, अब ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे हमने स्टाइल जो टैग था उसके अंदर आप किसी भी HTML के टैग पे स्टाइल दे सकते हो, अब उसको कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, उसके फॉन्ट के कलर को। ठीक है, बॉर्डर चेंज कैसे करते हैं वो बता दिया, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप स्टाइल की मदद से कर सकते हो। यानी नॉर्मल दिखने वाले वेब पेज को आप कलरफुल बना सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आप स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से आसानी से कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट जरूर रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, आप अच्छे से जानते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस देखा, स्टाइल एट्रीब्यूट ने हमारे जो पेज को जो नॉर्मल सा दिख रहा था कैसे रंग बिरंगा बना दिया, थोड़ा थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। अभी ये चीज क्या है, वैसे तो ये CSS का पार्ट है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि हमने इसे कई बार यूज किया है। तो मैंने आपको बोला था आगे मैं आपको इसे डिटेल में बताऊंगा, इसे और भी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन CSS वाले कोर्स में। अभी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, पीछे जो हो गया उसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।